अनगिनत विविधताओं के बावजूद देश को एक सूत्र में पिरोने वाला कितना अद्भुत मंत्र है ये भारत का गणतंत्र है। अलग सोच है, अलग विचार, अलग-अलग हैं रीत व्यवहार। दुनिया को राह दिखाता यह आदर्श लोकतंत्र है, यह भारत का गणतंत्र है। आज दिनांक 26 जनवरी 2025 दिन रविवार का है और मैं हिल्लीमल सैनी, जयपुर, राजस्थान से देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के तृतीय वर्ष का छात्र आप सभी का 140 करोड़ लोगों वाले इस देश, 280 करोड़ हाथों वाले देश, सूरज की तरह चमकने वाले देश भारत, कभी ना पीछे हटने वाले देश भारत, सदा दूसरों की मदद करते रहने वाले देश भारत को इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ में मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकुल शर्मा, प्रोफेसर सुजान सिंह नेगी सर, अमित सिंह नेगी सर, डीडीजी की टीम एवं मेरे सभी सहपाठियों एवं साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 26 जनवरी आज 76वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र यानी जनता द्वारा चुना गया। आज के दिन को मुख्य रूप से इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि आज वर्ष 1950 में हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आज हमारे देश में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, जिसमें अनेक राज्यों की झांकियां, कर्तव्य पथ पर नई अलग-अलग सेनाओं की परेड भी होती है। आज हिंदुस्तान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसके लिए मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं जो कि राहत इंदौरी जी द्वारा लिखी गई हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हिंदुस्तान विकासशील पथ पर अग्रसर है। हमारा देश सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाला एक देश है। किसी भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से सर्वप्रथम सरस्वती माता की आराधना की जाती है। सरस्वती वंदना के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पंजाब से राधिका को कि वे आएं और यहाँ अपनी प्रस्तुति दें। वंदना के स्वर समर्पित है तुझे। वंदना के स्वर समर्पित है तुझे। तन अभिमान भी प्राण अर्पित, तन अभिमान भी प्राण अर्पित है तुम्हें। वंदना के स्वर समर्पित है तुम्हें। वंदना के स्वर समर्पित है तुम्हें। शक्ति दे माँ, भक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, भक्ति दे माँ, ज्ञान का उजियारा दे,
भटकते को राह दे और डूबते को सहारा दे। शक्ति का वरदान दे दे, शक्ति का वरदान दे दे माँ हमें। वंदना के स्वर समर्पित हैं तुम्हें। वंदना के स्वर समर्पित हैं तुम्हें। साधना ये लक्ष्य हो, कल्याणकारी ज्ञान हो। बढ़ के हम आकाश छू ले, फिर बिना अभिमान हो। ऐसी विद्या दान कर दे, ऐसी विद्या दान कर दे माँ हमें। वंदना के स्वर समर्पित हैं तुम्हें। वंदना के स्वर समर्पित हैं तुम्हें। धन्यवाद राधिका, अपनी इस सुंदर एवं मनमोहक प्रस्तुति के लिए। माँ शारदे की अगर हम सभी पर कृपा बनी रहे तो हमारा जीवन सफल से सफल बनता जाएगा। संविधान जिसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, ये किसी देश को चलाने का एक मूल आधार होता है। लेकर चलता हूं आपको संविधान के बारे में एक रोचक तथ्य की ओर कि संविधान की मूल प्रति का वजन 13 किलो है, जिसे संसद के पुस्तकालय में एक हीलियम गैस चैम्बर में रखा गया है। इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। उन्होंने इस संविधान को लिखने में 432 पेनों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी एवं उनकी शर्त थी कि हर पेज पर उनका नाम एवं संविधान के अंत में उनके गुरु का नाम लिखा जाएगा। संविधान सभा में 299 लोग थे। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने सभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11 समितियां जो थी इनके कोऑर्डिनेशन को सही किया था। एंड जब हमारे देश का संविधान 24 जनवरी सन 1950 को इसमें लास्ट टाइम हस्ताक्षर हुए थे, उस समय पर 284 लोग थे जिन्होंने लास्ट टाइम इस पे हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी चढ़ जाते थे, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका लेना। निम्न पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं यशोदा को, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, कि वे आएं और अपना एक प्रभावपूर्ण भाषण प्रस्तुत करें। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, वह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर कहलाते नहीं। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि आदरणीय नेगी सर और देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की पूरी टीम और मेरे सभी साथियों को मेरी ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
मैं यशोदा कुमावत मंदसौर मध्य प्रदेश की निवासी और देवभूमि ध्यानचंद गुरुकुल की छात्रा आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के साथ अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र तो हुआ, परंतु हमारे सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए एक सर्वमान्य कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता महसूस हुई और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश का संविधान लागू होने के साथ ही हमारी यह आवश्यकता भी पूरी हो गई। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारी संविधान सभा की कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता का ही परिणाम है कि आज आजादी के लगभग 80 वर्षों बाद भी हमारा भारत देश सुव्यवस्थित रूप से संचालित है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे भारत देश की निवासी हूँ जहाँ सभी धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं को समान रूप से सम्मान प्राप्त है। आज यह केवल एक उत्सव ही नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का विषय है। हमें ज्ञान होता है कि हमें जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी है। क्या हम अपने अधिकारों का निर्वहन अच्छी तरह से कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहे हैं? सच तो ये है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा भारत देश आज कई क्षेत्रों, जिनमें तकनीक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल और कला के क्षेत्रों में ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी जैसी कई समस्याएं भी मौजूद हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन समस्याओं का समाधान करते हुए अपने भारत को प्रगति के शिखर पर पहुंचाएं। अंत में मैं एक पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। यह नशा तिरंगे की आन का है, यह नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, यह नशा हमारे तिरंगे की शान का है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यशोदा, अपने भाषण के द्वारा हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए। हम संविधान को इस देश का एक ऐसा दस्तावेज मानते हैं जो अगर ना हो तो इस देश का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके साथ साथ हम आज के दिन को भूल नहीं सकते, क्योंकि ये दिन जुड़ा है 15 अगस्त से भी। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसके बाद हमें एक संविधान की ज़रूरत भी महसूस हुई, जिसके लिए 1951 या 52 में हमारे पहले जो प्रथम चुनाव हुए थे, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ साथ हम याद करते हैं उन वीर जवानों को जिनकी वजह से आज हम एक आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। जिस वर्दी को पहन हमीद ने टैंक के टैंक उड़ा डाले, जिस वर्दी को पहन रहे शैतान सिंह से मतवाले, शीश कटा धड़ हेमराज का, जिस वर्दी की शान बना, जिस वर्दी के पौरुष को पीरू सिंह पहचान बना, उन्नी कृष्णन जिस वर्दी के बल आतंकी से भिड़ते, सौरभ कालिया जिस वर्दी से कारगिल की घाटी चढ़ते, अपनी माँ की गोद छोड़कर धरती माँ के लाल बने, ये ही वो दीवाने हैं जो रण में खुद महाकाल बने। खरपतवारें क्या समझेंगी बरगद की ऊंचाई को, 2 गज कफन तिरंगा लेकर स्वाभिमान की ढाल बने। निम्न पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए कृष पांडे, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से आते हैं, कि वो आए और अपनी एक कविता प्रस्तुत करें। देवभूमि दिव्यांजन गुरुकुल परिवार की ओर से मैं कृष पांडे आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष मेरी स्वरचित छोटी सी कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है भारत माँ का संविधान। साथियों, इस कविता में मैं जो भी बोलूंगा, बोल तो मैं रहा हूँ, परंतु विचार संविधान के हैं। तो आप बस ये सोचिए कि वो संविधान बोल रहा है। तो मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि जब जब भी दंगे होते हैं नियमों से पंगे होते हैं, जब जब भी दंगे होते हैं नियमों से पंगे होते हैं, जब जब भी जलता है दिल्ली अमृतसर का गुरुद्वारा है, जब भी कोई जलता है जो भारत माँ का प्यारा है, जब भी कोई दंगों में किसी को खोता है, भारत माँ का संविधान ही सबसे पहले होता है, भारत माँ का संविधान ही सबसे पहले होता है। 448 अनुच्छेद
अनुच्छेद अनुसूची 12 बताई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मेरे भाई है। बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को नकार दिया, भारत माँ के संविधान को तुमने है धिक्कार दिया, भारत माँ के संविधान को तुमने है धिक्कार दिया। मैंने तो धर्म की आजादी का सबको है अधिकार दिया, भारत के जन जन से मैंने है समान ही प्यार किया, भारत के जन जन से मैंने है समान ही प्यार किया। फिर भी ना जाने तुम क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो, फिर भी ना जाने तुम क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो, भारत माँ के संविधान से बिल्कुल बहना करते हो, भारत माँ के संविधान से बिल्कुल बहना करते हो। जम्मू कश्मीर से मणिपुर तक जब जब भी पत्थर चलते हैं, जम्मू कश्मीर से मणिपुर तक जब जब भी पत्थर चलते हैं, नहीं जानते हैं कि मेरे अंगों को ही कुचलते हैं। भारतीय संविधान के अंग क्या है? उसके नियम, कायदे, कानून, राज्य, प्रदेश, देश, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, संविधान के नियम है, यही तो उसके अंग है, यही तो हमारा संविधान है कि जम्मू कश्मीर से मणिपुर तक जब जब भी पत्थर चलते हैं, नहीं जानते हैं कि मेरे अंगों को ही कुचलते हैं। हाथ सो पर मगरमच्छ के आंसू ये बहाते हैं, हाथ सो पर मगरमच्छ के आंसू ये बहाते हैं। कौन? नेता कि हाथ सो पर मगरमच्छ के आंसू ये बहाते हैं, फिर भीतर जाकर नियमों के ये मजाक उड़ाते हैं, फिर भीतर जाकर नियमों के ये मजाक उड़ाते हैं। मेरे तन पे अपमानों के इन्होंने डाले ऐसे छाले, मेरे तन पे अपमानों के इन्होंने डाले ऐसे छाले। अरे तो मुझको होगा ही संसद में तुमने नोट उछाले, तो मुझको होगा ही संसद में तुमने नोट उछाले। कि ये तो हो गई पुराने संविधान की बातें। आज का जो हमारे देश का आधुनिक संविधान है, जो हमारे आधुनिक नियम कायदे कानून है, जो हमारी आधुनिक सरकार, जो हमारा आधुनिक भारत है, उसके अंदर संविधान कैसा है, तो उस पर लिखा है मैंने कि अब भारत में मुझको परिवर्तन सा होता दिखता है, अब भारत में मुझको परिवर्तन सा होता दिखता है, अपना भारत प्रधान यूं सड़कों पर दिखता दिखता है, अपना भारत प्रधान यूं सड़कों पर दिखता दिखता है, अपना भारत प्रधान यूं सड़कों पर दिखता दिखता है। अब अपने नैनों से मैं नानैन नीर बहाता हूँ, अब अपने नैनों से मैं नानैन नीर बहाता हूँ, भारत माँ का संविधान गर्व से शीश उठाता हूँ, भारत माँ का संविधान गर्व से शीश उठाता हूँ। कि जितने भी उग्रवादी थे उन सब पे तुमने प्रहार किया, जितने भी उग्रवादी थे उन सब पे तुमने प्रहार किया, भारत माँ के संविधान को तुमने है संवार दिया, भारत माँ के संविधान को तुमने है संवार दिया। कि देश के एकता अखंडता को तुम्हें बना के रखना है, देश के एकता अखंडता को तुम्हें बना के रखना है। इस संविधान बन रहा है आज के हमारे जो आधुनिक भारत के नवयुवक हैं उनसे कि देश की एकता अखंडता को तुम्हें बना के रखना है, भारत की संप्रभुता का सम्मान बढ़ा के रखना है। मैंने कई अधिकार दिए कर्तव्य को भी मानो तुम, मैंने कई अधिकार दिए कर्तव्य को भी मानो तुम, भारत माँ का संविधान मुझको थोड़ा जानो तुम, भारत माँ का संविधान मुझको थोड़ा जानो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं आपको पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी ये सचित्रता जरूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जिन शहीदों ने बचाया है वतन को, उन शहीदों को नमन 100 बार है। जो तिरंगा शान से लहरा रहा है, इन शहीदों का ही ये उपहार है। आज गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान ने हमारे देश को एकता, अखंडता में पिरोने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकर चलता हूं आपको संविधान के एक और रोचक तथ्य की ओर कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिसे कि दिल्ली के संसद भवन के पुस्तकालय में रखा गया है, इसकी पन्नों की चौड़ाई 16 इंच, लंबाई 22 इंच तथा कुल पन्ने इसमें 251 हैं, जिसे लिखने में 6 महीने का समय लगा था। लता मंगेशकर जी एक प्रसिद्ध गायिका हैं जिन्होंने एक गीत गाया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने पंक्तियां लिखी थी वो आज भी मुझे लगता है कि बहुत सटीक बैठती हैं
कि जो भूल ना जाओ उनको, इसीलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। निम्न पंक्तियों के साथ मैं एक सुंदर गीत के लिए आमंत्रित करता हूं अंकिता को, जो मध्य प्रदेश से हैं, कि वे आएं और हम सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करें। Jai Hind, respected all the dignitaries and all of you present over here. I am Ankita Verma. I am from Madhya Pradesh, Singrauli. Currently, I am pursuing my graduation from Miranda House College, University of Delhi. I am a student of second year, and currently I am enrolled in ICT course of Devbhoomi Divyangjan under guidance of Sir Amit Singh Negi. On today's auspicious occasion of Republic Day, I am going to present a patriotic song in front of you all. Vande Mataram, Vande Mataram, Sataram, Sufalam, Malayaj Shreetalam, Rashishamalam, Nataram, Vande Mataram, Shubh Jyotsna Pulkita Yamini, Pullamita Lunara Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Shuklam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. धन्यवाद अंकिता अपने इस सुंदर गीत के लिए। वंशीधर शुक्ल जी की कुछ पंक्तियां हैं कि कदम कदम बढ़ाए जा,
खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। आज हमारे भारत में कई स्थानों पर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं जहां हमारे संविधान पर हमें खतरा दिखाई देता है, चाहे वो किसी राज्य की अलग देश की मांग हो या भारत के तिरंगे का अपमान करके कहीं काला झंडा फहराया जाना हो। हम एक आम युवा भी देशभक्ति के रंग में रंग सकता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि देशभक्ति का अधिकार सिर्फ सैनिकों को है। एक आम युवा संविधान के मूल्यों को अपनाकर भी देश की भक्ति या देशभक्ति में रंग सकता है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है एकता, अखंडता की। ध्यान योग के ज्ञाता हम, दुनिया के भाग्य विधाता हैं। पीयूष बांटते इस जग को, हमको विष पीना आता है। अंधे मात पिता के हम ही बेटे श्रवण कुमार बने। हम प्रहलाद सी भक्ति बनते, हम मीरा सा प्यार बने। सिकंदर धूल चाटता वो, पौरू का स्वाभिमान हमी। कर्मवीर अर्जुन को मिलता, वो गीता का ज्ञान हमी। ओमकार के ओम हमी, बुद्धम शरणम के बुद्ध हमी। पानीपत की ताकत हम, हल्दी घाटी का युद्ध हमी। जब हम हनुमान बनते तो सूरज निगला करते हैं। दुर्वासा के क्रोध में सब सिंहासन पिघला करते हैं। जब हम महावीर बनते हर पाप क्षमन कर सकते हैं। जब हम कान्हा बनते कालिया नाग दमन कर सकते हैं। ये ताकत है भारत के युवाओं की और हमें इस ताकत को पहचानने की जरूरत है। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं अरहान को उनकी कविता के लिए। ये सहारनपुर यूपी से आते हैं कि वो आए और अपनी एक कविता प्रस्तुत करें। मुख्य अतिथिगण, वंदनीय गुरुजनवृंद एवं संपूर्ण भारतवर्ष की विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए किसी भी कार्यक्रम की नींव कहे जाने वाले प्रभुत्व श्रोतागण, मैं अरहान देवभूमि दिव्यांगन गुरुकुल के तृतीय वर्ष का छात्र आज सर्वप्रथम तो आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जैसे कि हम सभी इस बात से तो भली भांति परिचित हैं कि आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 के दिन हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आज इसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सम्मुख महान कवि श्री डॉक्टर हरिओम कुमार जी द्वारा रचित एक कविता का पाठ करने हेतु चेष्टित हूँ। इस कविता का शीर्षक है मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं कविता पाठ करना प्रारंभ करता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुरु हूँ, बाबा भीमराव का वर हूँ। मैं बलिदानों का जंगल हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर होता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन सुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने उपचारों का, मुझ में लिखे अधिकारों का ये कैसा उपयोग किया है। सब नाजायज भोग किया है,
मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं चोटिल हूँ, क्षत विक्षत हूँ, मैं चोटिल हूँ, क्षत विक्षत हूँ। मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका कर हा रहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने पर व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है। मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं, जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है, मैंने रेल जली देखी है। संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है। गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है। आंखें गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे घायल है। माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है। जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। मैं जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है। दिल में भय का डंक गड़ा है, सबके आगे प्रश्न खड़ा है। देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोष कहाँ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझे धृतराष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। मुझको धृतराष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। पट्टी बांधे बांधधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे काटे। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे काटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। मैं लो हूँ मैं लथपथ होकर, मैं लो हूँ मैं लथपथ होकर, जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। मैं लो हूँ मैं लथपथ होकर, जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरहान, आपकी इस ऊर्जा से ओतप्रोत कविता के लिए। डॉक्टर हरिओम पवार एक वीर रस के कवि हैं, जिनकी कविताएं देश प्रेम पर आधारित होती हैं। इनकी कविताओं ने लाखों युवाओं को जागरूक किया है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल वर्तमान में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हर व्यक्ति का संघर्ष सफलता से पहले का हमें जानना चाहिए, ताकि हम उनकी सामने आने वाली कठिनाइयों से
कुछ सीख सकें। कोरोना काल के दौरान इस संस्थान की श्री अमित सिंह नेगी सर द्वारा स्थापना की गई थी, जिसका मोटो है टीच वन ईच वन। ये संस्थान एक उद्देश्य के साथ चलता है कि समाज में दृष्टिबाधितों को उनका उचित स्थान दिलाया जाए। इस संस्थान के संपूर्ण परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अमित सिंह नेगी सर को कि वो आएं और गुरुकुल के निर्माण, गुरुकुल की व्यवस्था और गुरुकुल के सभी मतलब उद्देश्यों, कर्तव्यों या आगे आने वाले योजनाओं पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए और आए हुए सभी स्टूडेंट्स, हमारे आज के अतिथि, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का पूरा परिवार, जैसे कि आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और यहाँ पर अभी तक जितनी भी प्रस्तुतियां आपने देखी है, सभी छात्र एवं छात्राएं, क्योंकि ये जो समय होता है ये बड़ा व्यस्तता का समय होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपना आपको एनरोल करके बैठा हुआ है। कोई स्कूल में है तो कोई कॉलेज में है, और आज के दिन हर एक स्टूडेंट अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देने का प्रयास करता है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे इस देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के लिए समय निकाला। आपने अपनी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जिसके लिए मैं आप सभी का हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ जो हमारे इस देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के साथ आज कुछ लोग नए जुड़े हैं, उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसा कि खिल्ली ने बताया कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की शुरुआत कैसे हुई, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल कोविड टाइम में इसकी शुरुआत हमारे द्वारा की गई थी। कोविड टाइम में ही क्यों की गई? क्योंकि जब कोविड टाइम लगा तो हर एक विद्यालय के बच्चे अपने अपने कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के माध्यम से घर पर बैठ के शिक्षाएं ले रहे थे। वहीं एक दूसरी ओर जो हमारे दृष्टिबाधित छात्र एवं छात्राएं थे, उनको कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ने में समस्याएं आ रही थी, क्योंकि हर किसी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, क्या करना है, कैसे ज्वाइन करना है। क्योंकि जिनके पास हैंड सपोर्ट्स थे, पेरेंट्स हैं या फिर और भी उनके फ्रेंड सर्कल में होंगे, तो उन्होंने उनको ज्वाइन करके दिया। लेकिन कोविड काल अपना में एक लंबा समय था, जिसमें 2-4 दिन की बात नहीं थी। पूरा साल भर, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने के करीबन बच्चों को घर पर बैठकर ही शिक्षा लेनी पड़ी। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, कई परीक्षाएं भी उनको कंप्यूटर पर ही देनी पड़ी। तो सबसे बड़ी समस्या कि आखिर हम कब तक किसी से मदद लेते रहें। तो इसी के लिए प्रयास किया गया देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की ओर से कि क्यों ना भारत के हर एक कोने में जहां पर भी दृष्टिबाधित बैठा हुआ है, वहां पर वो अपने घर पर ही बैठकर कंप्यूटर को सीखे, आत्मनिर्भर बने और स्वयं से हर एक कार्य को कर सके। सिर्फ कंप्यूटर में शिक्षा लेना ही नहीं, कंप्यूटर के प्रति शिक्षा लेना ही नहीं, अपितु जितने भी प्रकार के विषय हैं, उन सभी को भी वो कंप्यूटर से सीख सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हर एक विषय अपने आप में एक विषय है। अगर मैं आपको बोलूं कि इंग्लिश का एक विषय है, तो अगर मुझे इंग्लिश में हिंदी पढ़नी है तो शायद पॉसिबल नहीं है। मैं अगर बोलूं कि मुझे मैथ्स के अंदर इंग्लिश पढ़नी है, या मैथ के अंदर मुझे साइंस पढ़नी है, या मैथ के अंदर मुझे हिंदी पढ़नी है, तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कंप्यूटर से तो रूबरू होते ही हैं, कंप्यूटर के बारे में जानते ही हैं, लेकिन कंप्यूटर से आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, आप हर एक चीज कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं।
इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप कंप्यूटर के साथ जुड़िए। आप यहाँ पे आपका मतलब है जितने भी दृष्टिबाधित छात्र एवं छात्राएं हैं वो कंप्यूटर के साथ जुड़िए, क्योंकि आपका एक सच्चा साथी एकमात्र टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर के माध्यम से ही आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा तकनीकी का प्रयोग करें। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। सिर्फ हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट के साथ साथ सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ हम एआई को भी जानें। आज एआई के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आप लोग एआई को नहीं जानते हैं, आप सभी लोग एआई को जानते हैं और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने एआई को यूज भी किया है। तो आखिर पहली बार नहीं, कई सालों से आप लोग एआई को यूज करते हुए आ रहे हैं, जिसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आप सभी ने अपने फोन में एक कमांड दी होगी, ओके गूगल। तो एक ऐसी कमांड जिसके थ्रू आप कॉल कर रहे हैं, आप मैसेजेस कर रहे हैं, आप अपने अलार्म सेट कर रहे हैं या अपने और भी बहुत सारी चीजें उसके एक कमांड की माध्यम से जान रहे हैं। तो आखिर ये कमांड है क्या? ये भी एक एआई का ही पार्ट है। आप सभी लोग जब ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं मैप का यूज करते हैं। मैप आपको पहले ही बता देता है घर से चलने से पहले कि आप कितने घंटे आपको लगेंगे और कितने बजे तक आप पहुंच जाएंगे। तो आखिर ये सब कुछ एआई का ही पार्ट है। इसलिए आप एआई, मैं ये नहीं कहता कि एआई को बनाना सीखिए, लेकिन एटलीस्ट जो एआई बना हुआ है उसको चलाना सीखिए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी एआई है, क्योंकि ये आपको आने वाले समय में बहुत मदद करने वाला है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और आपके स्कूल कॉलेजेस के असाइनमेंट बनाने में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो इसलिए आप लोग जरूर एआई के साथ जुड़िए। इसी विचारधारा के साथ देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल ने हर एक दृष्टिबाधित को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस गुरुकुल का प्रारंभ किया। जैसे कि कई लोगों के दिमाग में आता होगा, यार इतना लंबा नाम क्यों रख दिया? तो जैसे कि 3 शब्द हैं, देवभूमि, दिव्यांगजन और गुरुकुल। देवभूमि यानी कि उत्तराखंड। जैसे आप सभी को पता है कि उत्तराखंड हमारा तीर्थ स्थलों के लिए, 4 धाम यात्रा, तीर्थ स्थलों के लिए एक प्रसिद्ध है। टूर एंड ट्रेवल्स इस चीज के लिए यहाँ पे आते हैं और इसलिए इसको देवभूमि भी कहा जाता है। दूसरा, दिव्यांगजन। हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल सिर्फ दिव्यांगों के लिए, विशेष रूप से दृष्टि बाधितों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, इसलिए यहाँ पे दिव्यांगजन शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ गुरुकुल, गुरुकुल एक ऐसा शब्द, हालांकि हम लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऐड कर सकते थे, हम लोग यहाँ पर और भी शब्दों का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन गुरुकुल ही क्यों? आप सभी ने देखा होगा कि प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर हर एक छात्र, वहां पे पहले क्या होते थे, गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी, जहां पे हर एक शिष्य अपने घर से दूर, अपने गुरुकुल के अंदर अपने हर एक कार्य को स्वयं से किया करता था। फिर चाहे वो भोजन लाने की बात हो, खाद्य पदार्थ की बात हो, या फिर भोजन बनाने की बात हो, साफ सफाई की बात हो, अपने कपड़ों को स्वयं से धोना, अपने बर्तनों को स्वयं से धोना, जिस स्थान पर वो रहे वहां पे उसको स्वयं से साफ सुथरा करना, इसके लिए गुरुकुल का एक प्रचलन चला था। लेकिन आज अलग अलग प्रकार की एकेडमीज, पब्लिक स्कूल्स, जहां पर सुविधाओं का एक अंबार है, जहां पर सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बच्चों के अंदर संस्कारों का उद्गम नहीं हो पा रहा है। हमारा प्रयास है, भले ही अभी हम ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारा प्रयास है कि हम आपको डेली लिविंग स्किल्स, जिसके अंतर्गत हम आपको वो हर एक चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें आप स्वयं से हर एक कार्य को किस प्रकार से करें, उसके लिए भी एक प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए
हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल पिछले 3 वर्षों से प्रयासरत है और काफी ऐसे अभ्यर्थी जो हमारे साथ रहकर कई सारे कार्यों को सीखे हैं, आत्मनिर्भर बने हैं और आज विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो नाम रखने के पीछे एक अलग उद्देश्य था, साथ ही साथ इसी नाम से उसका काम भी जुड़ा हुआ है कि कंप्यूटर की शिक्षा ही क्यों, हम और भी शिक्षाएं दे सकते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको आत्मनिर्भर बनाता है, क्योंकि एक हमारा ये मानना है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति कंप्यूटर से बेहतर किसी और क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता। अगर हम किसी भी कार्यालय में जाएंगे, क्योंकि आज कंप्यूटर अपने आप में हर एक जगह पर इस तरीके से छा चुका है कि आप बिना कंप्यूटर के कोई कार्य कर ही नहीं सकते। चाहे फिर आप किसी कॉलेज को देख लो, स्कूल्स को देख लो, किसी विभाग को देख लीजिए, चाहे रेलवेज देख लीजिए, चाहे एयरलाइंस देख लीजिए, जहां पे भी जाएंगे वहां पे आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। आप शॉपिंग्स करने जाते हैं, आप छोटी छोटी रिटेलर शॉप में जाते हैं, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे, लोगों ने बड़ा हल्ला किया था कि भाई कंप्यूटर आएंगे तो लोगों की नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से, जब से कंप्यूटर आए हैं तब से कई सारी नौकरियां बढ़ी हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की, ऐसे बहुत सारी पोस्टें आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वेबसाइट डेवलपर, एक्सेसिबिलिटी टेस्टर, ऐसी बहुत सारी पोस्टें निकली हैं। और सिर्फ मात्र एक कंट्री के लिए नहीं निकली है, पूरे विश्व के लिए निकली है। तो इसलिए देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल चाहता है कि हर एक दृष्टिबाधित, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, वो स्वयं से हर एक कार्य को कर सके, इंडिपेंडेंट होके अपनी शिक्षा को, अपने दैनिक कार्यों को कर सके। अक्सर अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हमारे सामने बड़ी समस्या आती है कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट को बनाएं, कैसे अपने फाइल्स को रखें, कैसे कैलकुलेशन वर्क करें। तो इसके लिए हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल आपको आईसीटी का एक प्रोग्राम देता है, 1 ईयर प्रोग्राम देता है, जिसके अंतर्गत आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और साथ ही साथ एआई जैसी टेक्नोलॉजीज को भी पढ़ाने का प्रयास करता है। सिर्फ ऐसे समूह जिसके भीतर हम रोज 7:30 से 8:30 निशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ छात्र ऐसे जिनको लगता है कि वो समूह में नहीं पढ़ सकते, उनको एक विशेष अटेंशन की आवश्यकता है। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि उनको एक इंडिविजुअल क्लास दी जाए, तो उसके लिए भी गुरुकुल सदैव अग्रेसित रहता है। ऐसे हमारे पास आज वर्तमान में 15 से ज्यादा छात्र हैं जो कि इंडिविजुअल क्लासेस भी ले रहे हैं। साथ ही साथ देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल कंप्यूटर ही नहीं, इस वर्ष गुरुकुल के माध्यम से जनरल अवेयरनेस का कोर्स भी करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर जैसे विषयों को भी पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, पिछले 2 वर्षों में हमारे गुरुकुल के माध्यम से समस्त छात्र एवं छात्राओं को अंग्रेजी का एक विशेष कौशल और साथ ही साथ आपका व्यक्तिगत विकास, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, उसका भी कोर्स कराया जा रहा है। वर्तमान में ये 4 कोर्स हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के माध्यम से आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जैसे कि अप्रैल माह से आपको हर एक वर्ष नया कोर्स देखने को मिलता है आईसीटी का। इस वर्ष भी जो हमारा करंट बैच चल रहा है, 3rd बैच, जिनके स्टूडेंट्स ने अभी यहां पर अपनी प्रेजेंटेशंस दी, उन सभी का इस वर्ष यानी कि मार्च में ये कोर्स समापन हो जाएगा। अगले माह यानी कि फैब में, 15 फैब के बाद आप सभी को इसकी वेबसाइट में
जाकर आप इसके एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका समय 20 दिन का होता है। 15 तारीख से लेकर आपको लगभग पूरा फैब के एंड तक, और कई बार डेट एक्सटेंड होने पर 15 मार्च तक भी आपको डेट मिल जाती है एडमिशन लेने के लिए। तो आप उसमें अपने फॉर्म को भर सकते हैं, और ये प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको किस प्रकार से आप अपने फॉर्म्स को भर सकते हैं। और उसके बाद एक स्क्रूटनी होती है, आपका एक ग्रुप बनता है, और उसके बाद अप्रैल के जो नवरात्रों का पहला दिन होता है, अब वो जब भी पड़ेगा उस दिन से हमारी पहली कक्षा प्रारंभ होती है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा आईसीटी का प्रोग्राम इस तरीके से चले। साथ ही साथ देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल प्रयास कर रहा है कि भविष्य में हो सकता है इस वर्ष देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल अपना एक ऑफलाइन सेंटर भी आप सभी के बीच में लेके आएगा, जिसमें आपको कंप्यूटर लैब तो मिलेगी ही, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और डेली लिविंग स्किल्स के लिए किचन, जिसमें आपको खाना बनाना और बर्तन धोना, कपड़े धोना, और साथ ही साथ आपको कपड़ों को कैसे प्रेस करना है, और मॉर्निंग टाइम के लिए आपको जिम, योगा जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर से संबंधित एक ई लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगी, जिसमें आप अपने ई कंटेंट्स को भी आसानी से एक जगह पे पढ़ सकते हैं, जहां पे बुक्स नहीं होंगी, सिर्फ कंप्यूटर्स होंगे, और आप कंप्यूटर के माध्यम से, और जो लो विजन बच्चे होंगे उनके लिए लेक्स जैसी सुविधाएं, जिसको इंस्टेंट रीडिंग अलोन डिवाइस कहते हैं, उनके माध्यम से भी आप अपनी एजुकेशन को और बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ 15 से 20 बच्चों को रहने की सुविधा, जिसमें उनका खाना पीना, रहना सहना, साथ में हाईटेक फैसिलिटीज के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये अभी भविष्य का एक हमारा सपना है, जिसको हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द पूर्ण हो, और अगर हो सके तो हो सकता है कि इस वर्ष वो पूर्ण हो जाएगा। तो प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे जन हैं, विशेष रूप से हमारे बीच में एक मैम है, जिनके माध्यम से हमें इसका एक बहुमूल्य योगदान प्रदान किया जा रहा है। तो उनके माध्यम से इस गुरुकुल को बनाने में आप एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं मैम। और साथ ही साथ सिर्फ गुरुकुल ये तो आपके लिए हमेशा लेके ही आता है, और इस वर्ष यानी मार्च के समापन से पहले आप सभी को एक कंप्यूटर का एक नेशनल लेवल का एक कंपटीशन भी देने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसमें आप ऑफलाइन रूप से, यानी कि देहरादून में वो कंपटीशन होगा, जिसमें आप अपने इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का एक प्रदर्शन देकर, जिसका भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज आएगा, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस भी होंगे। तो इसको प्रयास कर रहा है, तो आई होप कि वो मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। अधिक समय ना लेते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और हमारे बीच में प्रोफेसर सुजान सिंह नेगी जी भी हैं, तो मैं चाहूंगा हमारे मंच संचालन से कि अगला संबोधन सर का होगा। आप सभी को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने इन बहुमूल्य वचनों के लिए। अब मैं इसे टेक्नोलॉजी की महिमा कहूं या कुछ कहूं, पता नहीं क्या कहूं, पर बात है कि मेरा भी खुद का विचार था कि मैं सर से यही सवाल पूछूं कि सर ये देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल ही क्यों है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मतलब जितनी भी दृष्टिबाधितों से संबंधित संस्थान हैं, अधिकतर संस्थान में, हर किसी को नहीं कहूंगा, पर अधिकतर संस्थान में एक तो इंग्लिश लैंग्वेजेस में नाम होते हैं, मोस्ट ऑफ, वो तो लगभग परमानेंट ही होते हैं, और दूसरा है कि उसमें कहीं एसोसिएशन होता है, कहीं एकेडमी भी हो सकता है, और ब्लाइंड भी जुड़ा होता है। तो ये एक नाम ऐसा क्यों था? लेकिन बखैर सर ने पता नहीं कैसे पकड़ा, लेकिन ठीक है। हम आज संविधान के साथ साथ गणतंत्र दिवस
पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को लागू मतलब बन गया था और 24 जनवरी सन 1950 को इस पर हस्ताक्षर भी हो गए थे। तो 26 जनवरी ही क्यों, या ऐसी कौन सी तारीख थी? इसका उल्लेख मिलता है 31 दिसंबर सन 1929 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूर्ण स्वतंत्रता की सबसे पहली किसी पार्टी द्वारा उठाई गई सबसे पहली मांग थी। इसी के साथ साथ आज मुख्य रूप से दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित होता है। अगर हम प्रकाश डालें कि आज के दिन में होता क्या क्या है। आज के ही दिन सन 1950 में जो हमारा अशोक चक्र है उसको भी पहली बार एक सम्मान मिला था। आज के दिन विदेशी चीफ गेस्ट को लाल किले पर आमंत्रित किया जाता है, जिसमें 1950 में पहली बार थे इंडोनेशिया के सुकर्णो थे, और आज इंडोनेशिया के ही चौथे जो हम कह सकते हैं कि एक नेता सुब्रयांतो, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो, जर्नल अवेयरनेस का कोर्स अभी सर ने बताया कि डीडीजी के तहत संचालित किया जाता है, जिसको संचालित करते हैं प्रोफेसर सुजान सिंह नेगी सर। ये एक बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी के आदमी हैं। हमने लास्ट टाइम इनसे भी इंटरव्यू किया था, हमारी बातें हुई थी सर से। तो मैं चाहूंगा कि सर आएं और गणतंत्र दिवस पर अपना संबोधन प्रस्तुत करें अपनी एक उन्मुक्त और सुखद वाणी के साथ। सर प्लीज। नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। आदरणीय अमित सिंह नेगी जी, देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की समस्त टीम और प्यारे बच्चों, 76वें गणतंत्र दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले जैसे मैं खिल्ली ने काफी नई नई जानकारी दी, बड़ा ही आनंद आया मुझे। मैं उस समय ट्रैवल कर रहा था लेकिन सुनता जा रहा था काफी नई नई बातें। संविधान की जो पुस्तक है उसको किसने लिखा, फिर उसको कितनी भारी है, पेजों का डायमेंशन, यद्यपि मुझे सच बताऊं तो नई जानकारी नहीं थी। और इस संबोधन को सुन के खिल्ली और बाकी बच्चों के जो प्रस्तुतियां थी उनको सुनकर काफी आनंद आया। बच्चों, खिल्ली ने काफी कुछ आपको बताया, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत एक गणतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र है, ठीक है? बहुत बार सुनते हैं भारत एक गणतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, दैट वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल। बट व्हेन वी से, जब हम कहते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, भारत एक रिपब्लिक है, तो उसका अर्थ क्या होता है? आप में से जो जो जवाब देना चाहता है बस अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। सर मैं दूं? गणतंत्र से हम क्या समझते हैं? हाउ सर मेनी हैंड्स? मैं पूछूंगा इसमें। देखिए, ध्रुव सिंघल, हीरा लाल। ओके, ध्रुव बताइए, ध्रुव सिंघल। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, गणतंत्र से जो हमारा आशय है, जैसे कि आपने लोकतंत्र का बताया कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो ठीक है, गणतंत्र का जो अर्थ है वो ये होता है कि जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं वो बिल्कुल, वंशानुगत नहीं होते, हम अपने हेड ऑफ स्टेट का भी चुनाव करते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हेड ऑफ स्टेट कौन है इंडिया के? तो अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी बिल्कुल हमारी बिल्कुल, हेड ऑफ स्टेट हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हम गणतंत्र या रिपब्लिक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट जिसकी सुप्रीम पावर उसके लोगों पर होती है, लोगों के द्वारा हेल्ड की जाती है, या उनके द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हेल्ड की जाती है। और दूसरी बात, वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, ठीक है, या नॉमिनेटेड होता है। वो कोई मोनार्क नहीं होता है, कोई राजा नहीं होता है, ठीक है। यानी उसको, हेड ऑफ स्टेट को भी हम लोग ही चुनते हैं, ठीक है। आप सबको बहुत अच्छी जानकारी है।
दैट्स गुड, इट्स अ गुड थिंग। सो बच्चों, बेसिकली आज का जो 76वां गणतंत्र दिवस है, ये हमें याद दिलाता है हमारे संविधान निर्माताओं की, हमें याद दिलाता है हमारे लोकतंत्र की, न्याय की, स्वतंत्रता की और समानता की, है ना, जो उपहार एक संविधान के रूप में हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था कि हम सर्वप्रथम एक भारतीय हैं, उसके बाद ही हम कुछ हैं। सर्वप्रथम हम क्या हैं? एक भारतीय हैं, उसके बाद ही हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी मतों उसमें बटे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या हैं? एक भारतीय हैं। तो ये हमें क्या सिखाता है? बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर ये कहना चाह रहे थे, हमें अपनी विविधताओं से हटकर एकजुट होकर इस देश को मजबूत करना है। तो हमारी पहली आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? एक भारतीय की होनी चाहिए। ठीक है। इसी के अलावा आप सब विद्यार्थी हैं, तो विशेषकर मैं आपको गांधी जी के उनके कोट को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि वो कहते थे कि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या करते हैं। तो ये कोट बहुत ज्यादा सटीक बैठता है हमारे विद्यार्थियों पर। आप सभी विद्यार्थी हैं और आप लोगों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितनी लगन, निष्ठा और श्रद्धा से पढ़ रहे हैं, है ना, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और देश के बारे में भी ये बात लागू होती है कि एक देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के लोग, उस देश की जनता वर्तमान में कर क्या रही है, किन कामों में लगी है, देश को तोड़ने में, देश को जोड़ने में, या देश के उत्थान में, किस में लगी है। तो हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। एक चीज और दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस के दिन हमें भूलना नहीं चाहिए अपने उन बहादुर सैनिकों को जो अपने अदम्य साहस के द्वारा, अपनी वीरता के द्वारा हमारी बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। सर्दी में, गर्मी में, बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है, लेकिन वो हमारी बॉर्डर्स पर लगातार हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते दोस्तों, तो संविधान द्वारा दी गई जितनी भी सुविधाएं हैं, जो हम बातें अभी कर रहे हैं, उनका हम समुचित रूप से उपयोग नहीं कर पाते। तो इस गणतंत्र दिवस पर हमें विशेष तौर पर याद करना है अपने उन वीर जवानों को जो बॉर्डर्स पर लगे हुए हैं, निरंतर अपनी ड्यूटी करते हुए। ठीक है, तो आई होप आप सब ये याद रखेंगे दोस्तों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, 2-4 और बात बोलूंगा फिर खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। विद्यार्थी हैं आप लोग, तो मैं विशेषकर आप ही को एम कर रहा हूं आज। तो स्वामी विवेकानंद, सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो उनके एक कोट को भी आप जानते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त मत ना कर लो। तो ये आप ठान लो अपने दिल में कि मुझे क्या करना है। आप किसी से अलग नहीं है, किसी से कमतर नहीं है, आप बिल्कुल सामान्य हैं, बिल्कुल श्रेष्ठ हैं, जैसे और लोग हैं वैसे ही आप हैं। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस पर दृढ़ हो जाइए कि मुझे उस लक्ष्य को हासिल करना है, किसी भी तरह, कैसे भी, येन केन प्रकारेण मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसी लक्ष्य के साथ सोइए, जागिए, उठिए, चलिए, खाइए, पिए, जो करना है उसी लक्ष्य के साथ। ठीक है, तो वो तब जाकर आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जब मैं लक्ष्य की बात करता हूं तो मुझे याद आती है अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिन्होंने एक बार कहा था कि छोटा लक्ष्य एक अपराध है। अ स्मॉल गोल इज अ क्राइम। छोटा लक्ष्य मत बनाइए, कुछ ऊंचा लक्ष्य बना के चलिए और निरंतर उसको लिए प्रयत्न करिए। ठीक है, तो स्मॉल गोल इज अ क्राइम।
तो विद्यार्थियों पर यह विशेष रूप से लागू होता है। तो याद रखेंगे इन सभी चीजों को। तो इसी के साथ दोस्तों मैं कहूंगा, गणतंत्र दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, अपने देश के विकास में योगदान देंगे, है ना। हमारी दयालुता, ईमानदारी, दृढ़ निश्चय आदि के द्वारा, भल मनसाहत, है ना, एकता के द्वारा अपने देश भारत को एक बेहतरीन स्थान बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सांध्य कालीन की ये बेला अब चाहती है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं बुलाना चाहूंगा एक बार फिर दोबारा श्री अमित सिंह नेगी सर को कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ हमारे लिए कोई संदेश जो गणतंत्र दिवस पर अहम हो उसे देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। बिल्कुल, जैसे कि किसी भी सफर की शुरुआत जब होती है तो कहीं ना कहीं उसका अंत भी होता है। अंत का मतलब ये नहीं कि अंत हो गया अब दोबारा कुछ होगा ही नहीं। अंत का मतलब ये कि हम फिर एक नए सफर में निकलेंगे, फिर एक नए सफर में के लिए तैयार होंगे, फिर एक नए कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे और काफी लोगों के साथ हमें जुड़ने का मौका मिलेगा, नई नई प्रस्तुतियों को देखने का मिलेगा, नए नए कौशलों को देखने का मौका मिलेगा। इसी आशा के साथ हम आशा करते हैं कि अगले फिर एक नए कार्यक्रम के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। उससे पहले आज के इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार, मंच का संचालन करने के लिए जिन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से आज का जो मंच का संचालन किया, खिल्ली, जो कि हमारे ही देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के वर्तमान बैच के छात्र हैं, तो मैं सबसे पहले खिल्ली का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में, ये समझ लीजिए कि कुछ घंटों के अंदर ही इस पूरे मंच संचालन का एक कह सकते हैं कि प्रिपरेशन किया है। तत्पश्चात मैं आऊंगा हमारे बीच में प्रोफेसर सुजान सिंह नेगी सर, जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज के इस कार्यक्रम में आए। सर का ऑलरेडी शेड्यूल कहीं और सेट था, लेकिन सर ने कहा कोई बात नहीं, हम इस अपने गुरुकुल के लिए जरूर आएंगे। तो सर का भी एक बार मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आभार करना चाहूंगा कि सर आए हमारे बीच में। और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने आज यहाँ पे प्रस्तुतियां दी, अगर मैं सरस्वती वंदना से बात करूं, राधिका का, साथ ही साथ जिन्होंने कृष पांडे ने जिन्होंने अपनी स्वरचित कविता हमारे बीच में रखी, अंकिता वर्मा जिन्होंने पेट्रोटिक सॉन्ग को रखा, साथ ही साथ यशोदा ने अपनी भाषण के माध्यम से बताया, और साथ ही साथ अरहान के माध्यम से हमें संविधान को जानने का मौका मिला, क्या संविधान के बीच में चल रहा है। तो आप सभी प्रस्तुतकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को दिया। और उनसे भी सबसे ज्यादा धन्यवाद कि आए हुए सभी स्टूडेंट्स, जो हमारे आज के श्रोता, जो दर्शक है, जिनके माध्यम से आज इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, आप सभी का भी एक बार दिल से, हृदय के अंतर गहराई के स्थल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा करूंगा कि अन्य आने वाले कार्यक्रम, जो कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है, जिसमें कभी डॉक्टर्स, कभी इंजीनियर्स, कभी अपने सामाजिक कार्यकर्ता, कभी प्रोफेसर्स, तो ऐसे लोगों को हम बीच में लेके आते हैं ताकि हम उनसे कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया जानें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर।